परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है मनीषा जी जो कि सूरत से हैं। हाँ, सूरत से। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उनके आध्यात्मिक जर्नी के बारे में, कैसा उनका जीवन रहा, कैसे जर्नी चली, कहाँ कहाँ तक जर्नी में आगे बढ़े और अंत में यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी। थैंक यू, थैंक यू। तो बताइए, आपका जन्म से परमात्मा के प्रति आपकी क्या सोच रही? परमात्मा के प्रति तो बहुत सोच थी कि जब छोटी थी। गुजरात में जन्म हुआ आपका? हाँ, अमरेली जिला है अच्छा, हमारा। अमरेली में। अच्छा, अच्छा। गुजरात में ही हुई हूँ। छोटी थी, 10-12 साल की थी, मतलब तब से मेरी जर्नी शुरू हुई। पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था, सब करते थे, सब परिवार में स्वाध्याय में थे, अच्छा, गीता ज्ञान। गीता ज्ञान। हाँ, तो हमारे घर में सब राजूला से और सब जगह से आते थे, मेरे मम्मी-पापा सब स्वाध्याय में थे। राजूला। राजूला से सब आते थे, सब मतलब आजू-बाजू से गाँव से सब केंद्र में जो चलते हैं, स्वाध्याय में चलते हैं, वो सब आते थे। मेरे पापा के घर रुकते थे। अच्छा, उसका घर बड़ा था तो सब आते थे, स्वाध्याय का ज्ञान देती थी, गीता का ज्ञान देते थे। तो उसमें वो रुचि थी मुझे। फिर मैं 10-12 साल की थी, तो व्रत जप तप सब करती थी, लेकिन 5 सुबह में 5 बजे भाव फेरी निकलती थी, तो मैं सुबह में किसी को बताती नहीं जो थी। गांव में हाँ, वो बंदा निकलता है, वो हाँ। हाथ में वो लेके फिर वो बजाता रहता है। बजाता है, वो भी बजाता नहीं है, भाव फेरी में वो श्लोक बोलते हैं, गीता अच्छा, का श्लोक बोलते हैं। अच्छा। हाँ, गीता का श्लोक बोलते-बोलते वो चलते हैं और ये मैंने नहीं जोर सुना, से पर ये मैंने सुना है सुबह-सुबह ऐसे घंटी नहीं, बजाते हैं घंटी नहीं और बजाते राम का थे। नाम भी देते मतलब। हाँ, हाँ, वो तो नहीं, मैंने वो नहीं हमारे गाँव में सुना। वो सब वहाँ पर भाव फेरी में निकलती है। अभी भी भाव फेरी ही होती है, लेकिन अच्छा। घर-घर पर जाकर तो जो कहते हैं। मंदिर के पुजारी होते हैं वो करते होंगे सुबह-सुबह? नहीं, वो स्वाध्याय में अच्छा, हमारे। स्वाध्याय हाँ, में। जैसे-जैसे सब घर में गीता का ज्ञान सुनते हैं, वो स्वाध्याय मतलब ये उसमें गणपति भी आते हैं, शिव भी आते हैं, विष्णु की मूर्ति भी आती है, तीनों का एक फ़ोटो है। उसमें सब ज्ञान सुनाते हैं कि ये कृष्ण गीता ज्ञान कैसे अच्छा, दिया। 2 मिनट आप ठहरिए, क्योंकि स्वाध्याय परिवार या स्वाध्याय का जो कार्य है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स नहीं जानते। मतलब हुँ, हुँ, गुजरात के लोग जानते होंगे। हुँ। तो स्वाध्याय परिवार करके एक संस्था है हाँ, संस्था है। और कौन है गुरु उनके? उसके गुरु क्या नाम है उसका? चलिए, कोई बात नहीं। हाँ। तो ये कितने साल से चलती है आ रही है? ये तो बहुत साल से चलती बहुत है, साल से ना? शुरू-शुरू से ही। पहले तो ये ज्ञान कुछ भी नहीं था, वो वही था, अच्छा, गीता वही का था। ज्ञान। ओके। हाँ, सब जगह गाँव-गाँव में स्वाध्याय का चलता था, केंद्र कहते क्योंकि उसको। हमारे गुजरात में मैंने बहुत जगह इस स्वाध्याय का, हमारे हुँ, शहरों में भी होता हुँ, है, हुँ। सोसाइटियों में भी मैंने देखा है, गाँव में होता है, ये बहुत बड़ी बात है। जी, बताइए आगे। हाँ, वो फिर 5 बजे भाव फेरी निकलती थी, तो मैं वहाँ जाती थी भाव फेरी में। गीता का सारा सुनाते थे, सब घर-घर में जाकर सुनाते थे कि भगवान है, कृष्ण भगवान है, वो सब उसका जो ज्ञान होता था वो सुनाते थे। लेकिन वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़ी होते गए, तो पढ़ाई-लिखना बड़ा मतलब बाहर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, तो सारा भूल गई। लेकिन पूजा-पाठ शुरू हुई। अच्छा। है ना? वो स्वाध्याय का तो भूल गई, फिर पूजा पाठ, शिव की भक्त थी मैं, छोटी हुँ। थी तब से। अच्छा। हाँ, जब भी मंदिर जाती थी, कुछ ऐसा-वैसा होती थी तो शिव से शिकायत करती थी कि मैं हुँ। आपकी भक्त हूँ, हुँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है? हुँ, मैं तो आपको ही देखती हूँ, आपका ही मेरे लगाव शिव से ही था हुँ, पहले। हुँ, मतलब शिव ही मेरा पिता, शिव ही मेरा माता, सब मेरा पहले ही। मैं समझती नहीं वो शंकर क्या है, पार्वती क्या है, वो मुझे नहीं पता था। हुँ। बस इतना कि ये शिव ही मेरा पिता है। छोटी थी तब से मैं शिव को मानती थी। जैसे बड़ी होती गई तो शादी हो गई। शादी के बाद मेरा ससुराल थे, वो एक मेरी सास थी, वो स्वामीनारायण में चलती थी अच्छा। और मेरी जेठानी थी, हुँ। वो विष्णु भक्त थी, मतलब अच्छा, वो ठाकुर जी की पूजा करती अच्छा। है। तो मेरी सास ने बोला कि आप कंठी पहन लो, हाँ, और वो गुरु धारण कर लो। मतलब आप फिर स्वामीनारायण बन जाए। हाँ, नहीं, मैं विष्णु बन जाऊँ। अच्छा, आप हाँ, विष्णु के हाँ, भक्त हाँ, बन जाए। विष्णु की भक्त बन जाऊँ, ठाकुर जी अच्छा, का सेवा करूँ, पूजा करूँ। लेकिन ठाकुर जी को मैं पहचानती नहीं थी।
अच्छा। कृष्ण को पहचानती थी, पर ठाकुर जी की पूजा कैसा करना है, स्वामीनारायण में मतलब जो भी आता है वो मुझे कुछ पता नहीं थे, क्योंकि हुँ, छोटी थी तब से मैं शिव भक्त थी। बराबर। तो फिर मेरी सास ने बंद करवा दिया सब बाहर। शिव भक्ति में? हाँ, ध्यान नहीं, शिव भक्ति में नहीं, वो केंद्र में जाना। अच्छा, स्वाध्याय में जाने हाँ, में। स्वाध्याय में जाना बंद करवा दिया कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर में बैठ के करो। हुँ, फिर 3 साल शायद हुआ, हुँ, तब तक मैं उसके पास थी। तो नहीं गई, जितना हो सके उतना घर में करती थी। फिर मैं आज़ाद हो गई, यहाँ आई, सूरत में आई, हुँ, तो फिर से शुरू कर दिया भक्ति करना। अच्छा, फिर मंदिर जाने लगी, पूजा करने लगी। अच्छा, व्रत जप वो निर्जला व्रत बहुत किए हैं मैंने। अच्छा। हाँ, बहुत। उसमें क्या होता है, पानी भी नहीं पीना? पानी भी नहीं पूरा पीना। दिन या कई हाँ, दिनों तक? नहीं, पूरा दिन पानी, खाना कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, शाम को 7 बजे जब पूजा करती थी, लक्ष्मी जी की पूजा करती थी, तो लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद मैं खाना खाती थी, तो पानी भी तब पीती ये थी। 1 दिन का व्रत होता है या 2 दिन का, कैसे? हाँ, 1 दिन का होता 1 है। दिन का होता है। हर शुक्रवार को करती थी। अच्छा, हाँ, हर शुक्रवार को मैं वो करती थी। मतलब आपको किसने इंस्पायर किया था ये करने किसी के? ने नहीं, बस मेरे मन में आता था मैं व्रत करूँ, जप करूँ। कोई इच्छा थी कि भई ये मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी ये नहीं, करने से? नहीं, नहीं? नहीं, नहीं। अच्छा, इच्छा तो पहले सब कहते हैं कि पति अच्छा मिले, लेकिन वो तो हाँ, नहीं था, मुझे तो यही पति चाहिए था पहले तो। पहले तो ये सब पता ही नहीं था। हाँ, बस ऐसे ही करती थी, जब सब लोग कहते हैं कि व्रत पूजा करने से जीवन में अच्छा होता है, बस हुँ, यही मन में था कि मुझे मेरे साथ अच्छा होगा। हुँ। तब भी ऐसा कुछ अंदर से पता नहीं तो था। किसी ने तो सिखाया होगा ना, आपकी फ्रेंड होगी या नहीं, किसी ने बताया होगा? मेरी माँ अच्छा, थी। वो ओके। पूजा-पाठ सब करती थी, इसलिए इसलिए मैं आपको संस्कार। पता हाँ, था हाँ, ये। मेरे पापा सब इतने ज्ञान में, मतलब ये पूजा-पाठ में बहुत रखते थे, तो वो रस सब किया मैंने। बराबर, फिर जैसे समझ आई, तो हाँ, शिव भक्ति में मेरा मन ज़्यादा लगने लगा। अच्छा, फिर मैं सोचती थी कि मैं यहाँ धरती पर क्यों आई हूँ? हुँ, मुझे क्या करना है? मैं क्या करने आई हूँ? हुँ, मैं कहाँ से आई हूँ? मुझे ये लगता था कि मैं कहाँ से आई हूँ? मुझे ऐसे ही जीवन बिताना है। हुँ, फिर थोड़ी बहुत बड़ी हुई, बच्चे बड़े होने लगे, तो मैं एक निकल सकती थी कि मैं शिव के मंदिर में जाऊँ हुँ, और वहाँ पूजा करती थी। सब मंदिर के आजू-बाजू में जो फूल बिखरे हुए हैं, फूल 1 घंटा पूजा करती थी, फिर सब साफ-सफाई करती थी। साफ-सफाई करने के बाद बर्तन वगैरह करती थी और 1 बजे घर पर आ जाती थी। 11 बजे जाती थी और घर पर आ जाती थी। धीरे-धीरे ये सब किया। फिर मुझे मन में आया कि मुझे 5 बार शिव पुराण पढ़ना है। 800 पेज का वो था। 800 पेज का शिव पुराण था और शिवरात्रि तक मुझे किसी भी हालत में वो पूरा करना है। कितना भी बारिश आती थी, कुछ भी आता था, तो मैं मंदिर चली जाती थी। मंदिर में जाकर ही पढ़ती थी। 11 बजे से आप 3-4 कितने साल बजे। के थे तब? हाँ? कितने साल के थे आप? तई तब तो मैं 22 साल की थी, अच्छा, 22-23 साल की थी। बहुत बढ़िया। हाँ, शादी के बाद ही जाती थी मैं, 22-23 साल में। सब ये करती थी। फिर तो छोटी उम्र में शादी हुई आपकी? नहीं, 21 साल में हो गई 21 थी, साल में हुई हाँ। थी। 21 साल हुआ था, शादी हुई तब। फिर मैंने एक मानता मानी थी। मानता मानक व्रत किया था कि शिवरात्रि के दिन मुझे 4 पहर की पूजा करनी है शिव की। जगना है, वो लोग अगले दिन पानी को पीना छोड़ दिया। मतलब शिवरात्रि के पहले अगले दिन पानी पीना छोड़ दिया। वो रात, पूरा दिन और पूरी रात, वो पिछली रात, वो हुँ, 2 रात और 1 दिन मैंने पानी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। बस 4 पहर की पूजा करनी है और 5 बार शिव पुराण किसी भी हालत में पूरा करना है। अरे और वाह! मैंने किया भी। अच्छा, हाँ, 800 पन्ना का था, पेज का था, तो वो मैंने सब किया। 800 पेजेस बहुत बड़ी बात है। हाँ, हुँ, वो हुँ, मैंने किसी भी हालत में किया, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 घंटे बैठना पड़े तो भी बैठती थी, इतना अच्छा, था। फिर वो 4 पहर की पूजा, गुरु थे वहाँ पे जो पुजारी थे, हुँ, वो पुजारी थे, तो वो पुजारी मुझे किसी को भी 4 पहर की पूजा नहीं करने देते हैं, अच्छा, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत होती है ना शिवरात्रि ओके। के दिन। हाँ, तो हाँ, मैं हाँ। वहाँ हर रोज़ जाती थी, तो मुझे करने दी। चारों 4 पहर की मैंने पूजा की, मूर्ति बनाई अपने हाथों से, शिव की मूर्ति बनाई और पानी में पधराने के बाद, पानी में डालने के बाद ही मैं पानी पिया सुबह। अच्छा, मेरा व्रत पूरा हुआ, फिर 8 दिन या 7 दिन हुआ था। बीच में जब ससुराल की बात करूँ तो वहाँ मुझे एक बार वो विष्णु बना, वो मतलब क्या, वो कंठी पहनाई कि भई आप ठाकुर जी की पूजा करो तो कंठी तो पहननी ही पड़ेगी। गले में लेकिन पहननी हाँ, पड़े। 1 साल हुआ,
पर कंठी मतलब एक माला? माला, हाँ, हुँ। उसको कंठी बोलते हैं वो हाँ, लोग। गुजराती में हाँ, कंठी बोलते गुजराती में कंठी, माला पहना पहना दी, वो जिस गुरु ने। हैं। हुँ। वो मंत्र बोल के पहना दी। फिर 1 वो साल। तुलसी की माला होती है ऐसी ना, हाँ, छोटे-छोटे तुलसी की ही दाने माला, वाले होते हैं? तुलसी की माला, तुलसी की विष्णु में माला। वही आता है। हाँ। ठाकुर जी के जो पूजा करते हैं ना, वो वही माला पहनते हैं। फिर मेरे मन में आया कि जो गुरु मुझे कभी मिलता नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं देता है, हुँ। मुझे कभी दर्शन नहीं होते हैं, तो वो कंठी पहन के मैं क्या करूँ? फिर मैंने निकाल दी वो कंठी, अच्छा, निकाल के फेंक दी। तो अच्छा। सब बोलने लगे कि ब्रह्म समन लेने के बाद ये करते हैं, कंठी छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं तो पाप बहुत लगेगा। हुँ। मैंने सोचा कि जो गुरु मुझे ज्ञान नहीं देता, वो कंठी पहन के मैं क्या करूँगी? हुँ। फिर मैंने कभी वो कंठी डाल दी, पाप होना है तो हो जाए, मुझे नहीं पता, मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ। अच्छा। हाँ, पहले जो अनजान थे तब बुरा किया वो सब अलग है, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद, मतलब इतना गहराई से ज्ञान में आने के बाद कभी बुरा के झूठ बोलना सब छोड़ दिया था। फिर बीके में आई, पूजा करने जाती थी, तो बीच में मेरी फ्रेंड मिल गई। हुँ, हुँ। तो उसने बोला मुझे कि मनीषा, आप आ जाओ, ज्ञान सुनो, 7 दिन का, आप शिव की भक्त हो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मैंने 7 दिन का कोर्स किया। 7 दिन का कोर्स किया तो सारा कुछ तो ज्ञान नहीं समझ में आता था शुरू-शुरू में। लेकिन यहाँ सब बोलते थे कि मुरली पढ़ना है, मुरली सुनना है, हुँ। तो मैंने सोचा मुरली कैसे सुनाते होंगे, क्या होगा हुँ, मुरली हुँ, में? हुँ। तो वो 4 पेज का मुरली का आता है, वो सुना मैंने। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मन में यही आने लगा कि ये सब कर सकते हैं, मुरली सुना सकते हैं, योग करा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं करा सकती? महीना 2 महीना मैंने बहुत किया कोशिश कि मैं सुना सकूँ। फिर मुझे आने लगा सब। मैं भी योग कराती थी, पाठशालाएँ लेती थी, बहुत जगह जाती थी, योग भी कराती थी मैं। सब कुछ। सबको 7 दिन का कोर्स करवाते होंगे आप? नहीं, 7 दिन का कोर्स नहीं करवाती थी, 7 दिन के कोर्स में कभी-कभी मुझे भेजा जाता था, तो मैं करती थी। अच्छा। कभी-कभी वो बड़े भाई थे वहाँ के, प्रकाश भाई करके, हुँ, हुँ, वो हुँ। इंचार्ज तो नहीं है, वो तो गृहस्थ ही है, फिर भी वो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते। तो उसने कभी-कभी मुझे कहते थे कि बीच में आप जाओ और ये हुँ, कोर्स ले लो। तो हुँ। जितना आता था उतना मैं समझाती तो थी। सेंटर पे नए लोग जो आते होंगे उनको आप ज्ञान देती होंगी, हाँ, सेंटर पे आते समझाना। होंगे, हों, शिवरात्रि के दिन पूरा दिन खड़े रहो के वो जो पोस्टर लगा के शिव है, हुँ। वो वहाँ शंकर-पार्वती का भेद समझाते अच्छा, हैं। हाँ। हाँ, कि वो रैली भी निकलती है ना, सोसाइटियों में निकलती हाँ, है, हाँ, हाँ, उसमें भी वो आप भी किया है, गाड़ी लेके निकलती थी और हाँ, सबको सुनाते थे। राइट। वो सब करते थे, लेकिन शिव और शंकर का भेद वहाँ हाँ, समझाते वहाँ हैं। पे वो शिव और शंकर बराबर। का भेद समझाते कि शंकर कौन है, शिव है। तो मेरे मन में यही तो आता था प्रश्न कि ये अगर शंकर भगवान है, तो वो किसका ध्यान करता होगा? वो हुँ, किसके ध्यान में बैठे होंगे? वो मन बराबर। में बहन को पूछा कि ये किसका ध्यान करता है? तो उसने बोला कि वो उस ऊपर शिव है, उस वो उनका ज्योति ध्यान बिंदु करते हैं। स्वरूप उसका ध्यान करते हुँ, हैं। तो उसको मेरी समझ में आ गया कि मुझे शंकर का ध्यान नहीं करना है। फिर मेरी जर्नी ध्यान से शुरू हुई। पहले मैं ध्यान करती थी, लेकिन पूरा दिन थक के ध्यान करती थी, मतलब पूरा दिन टेंशन वगैरह गृहस्थी में होता है तो सो जाती थी। फिर मैं जब बीके में गई ना, तो मुझे अनुभव भी बहुत हुए हैं। वहाँ हुँ। के अच्छे-बुरे सब अनुभव हुए हैं। बुरे भी अनुभव हुए और अच्छे अनुभव भी हुए हैं अच्छे कि क्या हाँ, अनुभव हुए? अच्छे, अच्छा अनुभव हुआ है कि जब वो पूरी बुक होती है, वो प्रदर्शन नहीं, मुरली चेक की? बुक, अच्छा। चेक बुक होती हो, वो अच्छा अनुभव बाबा का, मैं परमात्मा को ही मानती थी। हुँ, तो पूरी बुक खो गई थी मेरे अच्छा, हस्बैंड की, ओके। क्योंकि सारा पैसा साइन किया हुआ था। ओह! तो वो बुक खो गई थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप चिंता मत करो, कल दोपहर पहर 12 बजे तक वो मिल जाएगी आपको, बराबर। आप चिंता मत करो। फिर मैंने 3:30 बजे उठी, मैं हर रोज़ उठती थी। हुँ, 3:30 बजे उठी और बाबा को बोला, मैंने तो सौंप दिया है आपके हवाले, आपको जो करना है करो। हुँ, नहीं, मैंने कभी किसी का 1 रुपया भी नहीं लिया है, तो पूरी चेक बुक कैसे हो खो जाएगी? हुँ, तो वो बाबा को सब सुना दिया, फिर मैं निश्चित हो गई कि जो करना है वो करेंगे। हुँ, हाँ, हुँ, किसी का बुरा किया होगा तो नहीं हुँ, मिलेगी, अच्छा किया तो मिल जाएगी। बराबर। फिर बाबा को प्रार्थना करती रही, सब 12 बजे तक मेरा हस्बैंड सोया नहीं रहा पूरी रात, चिंता होती थी उसको। फिर हुँ, मैं 11 बजे, साढ़े 10 बजे मुरली होती है, वहाँ मैं गई। तो वहाँ गई, वहाँ भी बाबा को बोला, बस अब 1 घंटा है, आपको जो करना है कर दीजिए, 1 घंटे में मैं मान जाऊँगी, हुँ, आप हैं तो। आप हुँ, यहाँ धरती पर आए हो, हुँ, तो आपको हमें पता तो चलना चाहिए कि हमारा बाप हमारे साथ है। बराबर।
फिर मैंने बाबा को छोड़ दिया सब कुछ उसके ऊपर। फिर पौने 12 बजे मेरा हस्बैंड गाड़ी में बैठा, तो उसके हाथ में से वो गाड़ी की चाबी उसके पैरों में गिर गई। तो हुँ, लेने के लिए गए तो वहाँ बोनेट में जो डिक्कियाँ वो आती है ना हुँ, साइड में, हाँ, हाँ, साइड हाँ, में, वहाँ उसका ध्यान गया तो इतना-सा दिख रहा कोना था। दिखाई दे रहा तो होगा। उसने सोचा कि क्या है? तो उसने जाकर खींचा तो वो चेकबुक थी। बराबर। तो वो मिल गई तो उसने तुरंत फ़ोन किया है कि वाह! तेरा बाबा तो है। तेरे बाबा ने हाँ, कमाल कर तेरे दिया, बाबा ने कमाल कर दिया। कमाल कर हाँ, दिया। क्योंकि मैं बहुत दिल से मानती थी बाबा को। बराबर, सब कुछ फिर मैंने छोड़ दिया था मतलब जो भी हमारी बुरी आदतें थे, धीरे-धीरे छूटने लगी। बराबर। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद कितने ज्ञान साल आप सुन बीके में रहे? 5 साल रही। 5 साल रहे। अच्छा और बुरा अनुभव क्या हुआ? बुरा अनुभव हुआ कि जब वहाँ वहाँ होते ही कि आप घर-घर में झंडा लहराओ। अच्छा, शिव घर-घर में बाबा का। झंडा लहराओ, तो घंडा झंडा सब तो नहीं लहरा सके क्योंकि 5-10 हज़ार का खर्चा होता है वहाँ पर। अच्छा, हाँ, खाना भोग लगाओ, अच्छा, सबको भोग खिलाना। वो 100 जने हो या 150 जना, जितने भी लोग आते हैं उसको भोग अच्छा, खिलाना। अच्छा। तो भोग खिलाना है और जो बहनें आती थी उसको 5,000 10,000 जितना भी दे सको उतना देना देना है, है। बराबर। सब कोई 2,000 भी देते हैं, ऐसा नहीं कि को सब सब हुँ, हुँ, देते हैं। हुँ। तो वहाँ से मैंने वो देखा कि सब लोग तो झंडे नहीं लहरा सकते थे, क्योंकि हुँ, पैसे की कमी कभी किसी को हुँ। होती है। तो एक साथ पर 100 ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? नॉर्मल झंडा भी तो लगा सकते हैं। हाँ, पर वो बहनें बोलती हैं कि ये करना ज़रूरी है। ज़रूरी है। हाँ, तो उसने एक साथ 120 लोगों को झंडा दे दिया अच्छा, कि जिसको भी घर में लगाना है, वो लगा लो। बराबर। यहाँ वो वहाँ खाना भी बनाया, वो भोग भी बनाया, सबको भोग खिलाया, सब कुछ किया हाँ, किया। हाँ, 120 जन ने वो झंडा लहराने का सोचा। फिर हाँ, हम सब इकट्ठे हुए, योग किया, सब कुछ किया। हाँ। फिर 60-60 रुपए वो झंडे के लिए, जी, फिर फर्जियात 1100 रुपया लेने देना है बहनों को। बराबर। तो मैं 1100 रुपया दे सकती थी, तो मैंने दे दी, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, वो कैसे दे? बराबर। यह मेरा प्रश्न था हुँ, कि हुँ, जिसके हुँ। पास पैसा नहीं है, वो तो क्या वो करे? कैसे देंगे? तो बराबर। 1100 120 लोगों का तो हुँ। ज़्यादा हुआ बहनों के पास तो। हुँ, 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 तो हुँ। लाख, 1.5 लाख रुपया तो हो ही गया, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। वो मेरे मन में प्रश्न था। फिर कहते हैं कि फिर दूसरा अनुभव था कि वहाँ जो एक मंदबुद्धि का लड़का है, हुँ, हुँ। मंदबुद्धि का लड़का, मैं 10:30 बजे वहाँ मुरली सुनाने के क्लास पर जाती थी वहाँ सेंटर पर। तो तब मैं जा रही थी तो वहाँ वो पितरों के पीछे मतलब कोई मर गया है, हुँ, उसके पीछे खाना खिलाते हैं, हुँ। उसके पीछे खाना खिलाते। तो जब मैं वहाँ गई तो उस लड़के को बोला गया कि आप अभी मत आओ, यहाँ मीटिंग चल रही है। हुँ। मीटिंग चल रही है तो तुम अभी मत आओ। मैं वहाँ दादर में चढ़ रही थी, वो दादर चढ़ रही थी तो उसको बोला, "क्यों बेटा नीचे वो आ रहा है, मुरली नहीं सुननी है तुम्हें?" तो कहता है कि नहीं, नहीं आंटी कि मुझे मुरली नहीं सुननी है, वहाँ पर मीटिंग चल रही है। तो मैंने देखा कि मीटिंग कैसी है? यहाँ तो मेरा क्लास है। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ सब खाना खा रहे थे। तो मेरा बुरा अनुभव हुआ कि इतना अच्छा लड़का है, वो मंदबुद्धि का है, खाने में तो क्या है? मतलब दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है। हाँ, दिमाग से तो आप थोड़ा बाहर से कमज़ोर आ रहे थे तो उसका स्टेप में मिल गया हाँ, रास्ता। उसका परिवार भी नहीं है, उसके पापा भी नहीं है। वो बहन विधवा है, उसके साथ 2 लड़के रहते हैं, वो थोड़ा बहुत कमा के घर चलाती है। तो हुँ। वो अनुभव हुआ। फिर तीसरा अनुभव मेरा था कि वहाँ बहनों को आइसक्रीम खाना था, हम सेवा में थे, आइसक्रीम खाना था। तो मेरे लड़की भी मेरे साथ में थी, तो मैं 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक मैं सेवा करती थी। 9 बजे घर का काम खत्म करके वहाँ जाती थी। तो उसको आइसक्रीम खाना था, पैकेट एक ही था हुँ, और हुँ। 6-7 जन थे। तो मुझे बोला गया, कभी वो बहन पोछा नहीं लगाती है। उसने बोला, "मनीषा दीदी आप जाओ।" और मुझे वो जो एक-दूसरे के साथ वो बात कर रही थी, वो मैंने सुन लिया कि उन सबको आइसक्रीम खाना है इसीलिए मुझे भगाना है। हुँ, फिर वहाँ मेरी बेटी ने भी देखा सब, तो हुँ, मुझे बोली कि मम्मी आप यहाँ क्यों जा रही हो? यहाँ हुँ, तो झूठ चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तुमको बोला होता तो तुम 1 नहीं 2 लेके दे दी हुँ, आइसक्रीम का पैकेट 1 नहीं 2 लेके दे देती। मैंने कहा वो तो है, मुझे भी बुरा लगा क्योंकि खाना तो नहीं था। हुँ, आइसक्रीम खाने के लिए मैं मुझे ऐसा नहीं था कि मैं आइसक्रीम हुँ। खाऊँ, लेकिन एक अपमान जैसा लगा कि इस संस्था में इतनी सच्चाई से चल रहे हैं सब। ज्ञान इतना मिल रहा है, बाबा कहता है सबको खिलाओ, भोग खिलाओ, है हुँ। ना?
तो ऐसा अनुभव हुआ, मेरी लड़की के ऊपर बहुत बुरा असर बुरा पड़ा। असर पड़ा। हाँ, वो भी फिर कभी आई नहीं, बीके में वो नहीं आई। हुँ। उसने बोला कि ऐसा चल आपके रहा है। पति भी ज्ञान सुनते थे बीके में? नहीं, एक एक क्लास किया था उसने, मतलब 7 दिन का कोर्स किया था। अच्छा, उनको अच्छा लगता था? नहीं, नहीं अच्छा लगा। नहीं, वो नहीं अच्छा है। वो सिर्फ़ हनुमान जी को मानते हैं। चलिए। हनुमान जी का भक्त है तो बड़ा। ज्ञान में आपको क्या ऐसा लगा कि बीके वाले का ज्ञान और भक्ति मार्ग के ज्ञान में तो बहुत सारा अंतर है। तो हाँ। उस वक़्त आपके क्वेश्चन खड़े नहीं हुए कि ये लोग तो 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा बोलते हैं। हुँ। तो क्या सोचा आपने? वो सोचते, वो वहाँ जाती थी तो मुझे ये प्रश्न होता था कि यहाँ बोलते हैं कि 5000 वर्ष का ड्रामा है। हुँ, मक्खी यहाँ से निकलती है हुँ, तो वापिस 5000 साल भी मक्खी निकलेगी। फिर निकलेगी। हाँ, फिर भी निकलेगी। तो मुझे ये होता था कि तो ये ऐसा ज्ञान सुनने से क्या होगा? हुँ, मन में बहुत प्रश्न क्योंकि उठने पुरुषार्थ लगे। का मतलब ही नहीं रहता ना। पुरुषार्थ का मतलब ही नहीं रहता मतलब है। इस जन्म अगर हम दुखी हैं तो फिर 5000 साल बाद फिर दुखी होंगे और बार-बार हाँ, आते ही हाँ। रहेंगे, रुकेगा नहीं मतलब ड्रामा। मैं उस बहन हूँ, मैं वो विधवा बहन की बात कर रही हूँ कि हुँ, उसका लड़का ऐसा है, तो वो भी हुँ, ज्ञान में चल रही है, तो 5 साल बाद ऐसा ही होगा तो ज्ञान में क्यों चलेगी? सच बात है। फिर प्रश्न उठता था कि हम मनुष्य, मनुष्य ही बनेंगे। हाँ, मनुष्य, मनुष्य ही बनेंगे और पशु-पक्षी जो भी है वो ऐसा। तो मेरे मन में ये प्रश्न आता था कि ऐसा क्यों कि वो जानवर है, तो वो उसका क्या दोष है? कि वो हुँ, जानवर ही बनेंगे, गंदी नाली के कीड़े हैं तो गंदी नाली में ही क्यों पड़े रहेंगे? सही बात है। उसको भी इंसान का अवतार मिलना चाहिए ना। उनका भी कल्याण होना हाँ, चाहिए। उसका भी वो हुँ, प्रश्न था मेरे मन में। क्योंकि मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि है तो फिर उनको मौका हाँ, मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। हुँ, मनुष्य योनि के लिए तो सब देवता भी तरसते हैं। सही बात फिर है। चौथा प्रश्न वो आता था कि हम देवी-देवता बनने वाले हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। हमारे अंदर वो संस्कार होने चाहिए देवी-देवता के जैसे। अच्छा, देवी-देवता हुँ, के जैसा संस्कार होना होना चाहिए। चाहिए। तो पहला तो ये प्रश्न आया कि देवी-देवता जैसा संस्कार बहनों में नहीं है तो वो हमारे में कैसे आएगा? फिर दूसरा हुँ, कि बहनों में है या नहीं है, लेकिन वो जो इंद्र था, मतलब जो मैंने विष्णु पुराण देखा था, हुँ, तो देवता तो एक दूसरे के साथ बहुत बहुत लड़ते-झगड़ते थे। लड़ते थे। तो लड़ना ही है तो धरती पर तो लड़ते ही है, तो वहाँ जाके क्या करेंगे? वो प्रश्न था। बहनों को पूछा भी था कि ऐसा हो, हुँ, मतलब है कि देवता ही बनना है, तो हुँ, वहाँ भी लड़ाई-झगड़ा, यहाँ भी लड़ाई-झगड़ा, तो इंसान ही अच्छे हैं ना, वहाँ से तो अच्छा यहाँ है कि सही बात है। भक्ति तो क्योंकि कर सकते हैं। देवता भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वो भी हाँ, भोग वो योनि, मनुष्य भोग भी भोग योनि। योनि, तो हाँ। फिर देवता बन के कौन-सा इनाम मिल जाएगा? हाँ, वो इंद्र का हुँ, सुना था, विष्णु पुराण बहुत सुनती थी, विष्णु पुराण की सीरियल आती है हुँ, ना, वो सुनती थी और मैं। मोक्ष को भी नहीं मानते वो लोग तो। हाँ, वो शास्त्रों को नहीं, एक बार, हाँ, हुँ, आपको एक बता दूँ कि मैंने एक वीडियो देखा था हुँ, हरिद्वार का, लाइव हुँ, वीडियो था। हरिद्वार में एक ऋषि थे, मतलब एक संत हो गए जो ध्यानी हो गए। 5000 साल से वो ध्यान में हो गए। तो हुँ, जब खुदाई होती थी तो वो निकले थे। अच्छा, आपने सुना नहीं सुना मुझे नहीं मैंने पता, सुना। लेकिन मैंने सुना था वो वीडियो। वो फिर ज़िंदा थे? हाँ, ज़िंदा थे। ओके, एकदम पतले हो गए थे लेकिन वो ज़िंदा थे, निकले तब। बराबर। हाँ, तो मैंने सब देखा कि वो 5000 साल से बैठे हैं वहाँ पर। फिर वो प्रश्न आया, अगर ड्रामा 5000 साल का है, तो वो कब के बैठे होंगे? एंडलेस चक्र हो गया ये हाँ, तो। वो कब के बैठे होंगे? वो अगर तो आज 5000 वर्ष से यहाँ बैठे हैं, हाँ, तो पूर्व में भी बैठे होंगे, फिर आगे भी बैठे होंगे, फिर हाँ, आगे बैठे होंगे, हाँ। तो फिर क उनका खत्म नहीं होगी 5000 साल बात। का वो वहाँ साफ हो गया मेरा मन। मेरे मन में जो प्रश्न था वो मुझे मिल गया कि 5000 द्वापर युग से वो बैठे। उसने कहा कि हाँ, द्वापर युग से बैठे हैं। हुँ, द्वापर युग तो तो साढ़ा साढ़ा हाँ, 1200, 1250 का हिसाब से हुआ। हाँ, साढ़ा फिर 1200, सतयुग, 1200 त्रेता, द्वापर, तो कलयुग। हाँ, कलयुग, तो अभी तो और 1250 साल ही हुआ फिर। 100 साल ये संगम मनुष्य युग का। हाँ, संगम युग हाँ, का वो भी कहते हैं जोड़ ना, दो। 100 हुँ, साल। तो 5000 साल का ड्रामा कैसे हुआ? तो 1250 सतयुग का, हुँ, 1250 त्रेता युग का। हुँ, वो चलने के बाद उस 5000 साल से बैठे हैं। अच्छा। तो फिर प्रश्न उठने लगे, बहुत प्रश्न उठने लगे। अच्छा, अच्छा मतलब वो 1250 और 5000 ये दोनों का हाँ, कंपैरिज़न किया, कंपैरिज़न तो किया, कन्फ्यूज़न आया कि कन्फ्यूज़न भई ये आया। कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? बहनें तो बोल हुँ, रही है, मुरली में आता है, बाबा बोलते हैं कि 5000 का ड्रामा है। हुँ, तो 5000 ड्रामा है तो ये यहाँ से कैसे निकले? वो सारा हुँ, मेरे मन में आया। बराबर। मन तो में आपने आते हुए बहन को पूछा नहीं कि 5000 वर्ष का कैसे? तो क्या जवाब दिया उन्होंने? उसके पास जवाब नहीं था ना। तो आप और भी क्वेश्चन पूछते थे उनको? मैं सब प्रश्न प्रश्न पूछी तो वो बोलते थे कि मुरली में सब मिल जाएगा जवाब, लेकिन एक मिला फिर बार आपको? नहीं मिला।
किसी भी प्रश्न का तो मूली आपने में बोला जवाब नहीं कि नहीं। अब कोई तो मूली दिखाओ जिसमें लिखा हो जवाब हो वो मेरा? पहले की मूली थी तो वो बहनें बोलती थी कि पहले की मूली है, अच्छा, तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। पर अच्छा। वो भी पढ़ने से मूली में कोई प्रश्न नहीं मिलता था। जवाब नहीं मिलता है। फिर मैं ऐसे सोचने लगी कि ये हुँ, सब क्या चल रहा है? हुँ, ऐसा हुँ। फिर धीरे-धीरे अनुभव की वजह से, प्रश्न ना मिलने की वजह से मैंने बीके में जाना छोड़ दिया। अच्छा, अपने आप ही? हाँ, अपने आप 5 साल 2-3 साल 2 साल हुआ मेरा। हुँ, अच्छे-बुरे सब अनुभव करने के बाद मैंने छोड़ दिया। सब फ़ोन करके बहुत बुलाते थे मुझे क्योंकि मैं क्लास लेने जाती थी, योग कराती थी तो सबको अच्छा लगता था ज्ञान हुँ। अच्छे से। हाँ, सेवादारी तो सभी जगह हाँ, पर ही। सेवाधारी को सबको चाहिए। हुँ, सब सेवा करते थे लेकिन पता बराबर। नहीं। हाँ, एक बार मैंने आर्मी में भी वो भाई आए थे दिल्ली से, वो अच्छा, मुझे गाड़ी आती थी तो सब मुझे भेजते थे बड़े सेंटर में लेने के लिए। अच्छा। तो वो आर्मी में से वो भाई आए, उसने कहा, "दीदी आपको एक बात बताऊँ, मैंने 2 साल से वो अणु बॉम्ब बनाया है, जो मेरा वो अब पूरा हो गया है हुँ, हुँ, और हुँ। अब विनाश होने वाला है।" अच्छा, फिर मेरे मन में सब प्रश्न बहुत उठने लगे कि विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है, तो विनाश मतलब बहुत बुरा, मतलब बहुत बुरा भयंकर होगा। सब डर जाते हैं विनाश सुन के। शब्द ही हाँ, सब वो तो सही है कि विनाश होगा नहीं, पर अब फिर विनाश 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 सुन के मेरा मन बिगड़ने लगा। फिर मैंने सोचा कि विनाश ही होना होना है तो मैं मौज-मस्ती से जीऊँ ना। सही बात ऐसा है। भी लगा। फिर हुँ, ज्ञान तो था ही मेरे अंदर, हुँ। पहले से ज्ञान था, इसलिए समझते, समझते, लेकिन ये शिव समझते। पुराण का ज्ञान कहाँ और ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान? हाँ, वो प्रश्न आपने अच्छा पूछा क्योंकि वो प्रश्न भी मेरे मन में था कि वो कहते हैं कि ऊपर कुछ भी नहीं नहीं, ऊपर शिव पुराण में लिखा है कि उस पे ऊपर नर्क है। हुँ, वहाँ सब नर के वो जलाते हैं, पे खंभे के बाँध के मारते हैं, रखते हैं पीटते हैं, जलाते सब। हैं, हाँ, तलते तो हैं। हाँ, मेरे मन में वो प्रश्न आया कि अगर ऊपर सज़ा मिलती है, ऊपर सज़ा मिलती है, यहाँ तो शरीर जल के राख हो जाता है। फिर सज़ा कैसे हाँ, मिलेगी? फिर सज़ा कैसे मिलेगी? बराबर। फिर सज़ा तो मिलनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि शरीर होता है तो भी वो होता है, सूक्ष्म शरीर तो कुछ नहीं कर सकता ऐसा। हुँ, तब तो इतना ज़्यादा समझ भी नहीं थी समझ इतना। नहीं आता हाँ, था। तो ऐसा प्रश्न शिव पुराण में बहुत सारे प्रश्न भी थे। हुँ, ज्ञान में जाने के बाद भी सब कुछ सुना, सब कुछ देखा। फिर धीरे-धीरे 2 साल हुए। फिर ज्ञान ज्ञान में जाना बंद कर दिया कंटिन्यू बीके 5 में। साल आप गए? उसके बाद कंटिन्यू फिर बाबा आप मिलन भी किया, सब अच्छा धारणाएँ भी माउंट आबू थी। भी गए? हाँ, सब हर साल जाती थी। अच्छा, बीच में सेवा करने के लिए भी जाती थी। वहाँ क्या होता है? सेवा आबू में जाते हैं सेवा करने? हाँ, आबू में उसमें जाते क्या हैं। सेवा होती है? उसमें जो धारणा वाले होते हैं वो उसको किचन की सेवा देते हैं, अच्छा, और जिसकी धारणा नहीं होती है वो कोई फूलों की, कोई अच्छा, साफ-सफाई कुछ भी एकला, अच्छा, मतलब ऐसी ओके। मशीन की सेवा होती है, सब ये फूलों की सेवा ऐसा होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन मेरी धारणा थी 5 हुँ, साल हुँ, से, हुँ, हुँ, पवित्रता की, खाने-पीने की सब धारणा थी। तो हुँ। मैं किचन में आपने काम। प्याज़, लहसुन सब छोड़ दिए? हाँ, छोड़ दिया। अच्छा। फिर सब खा घूमने के लिए जाती थी, सब जगह गैस लेके जाती थी। अच्छा! हाँ, घूमना तो ओह! हर साल होता है। फिर आप तो अपनी सासू माँ के हाथ का खाती थी कि नहीं खाती? नहीं, सासू माँ तो नहीं कभी बनाती थी। सा अच्छा, घर में रहती मेरी मम्मी का हाथ का भी नहीं खाती थी मैं। अच्छा। हाँ, उस वहाँ जाती थी तो फिर मुझे मायके जाते थे तो खाना कौन अ, बनाता था? वहाँ जाती थी तो मैं साथ में कभी ले जाती थी, कभी वो मेरी माँ बनाती थी। अच्छा, फिर भी मैं उसको बोलती थी मुझे नहीं खाना है। अच्छा। वो कहती मैं तेरी माँ हूँ तो खा ले थोड़ा ये। पूरी ज़िंदगी तो खिलाया हाँ, है, अब क्या हो हाँ, गया? 5 पा मतलब प्याज़ लहसुन नहीं डालना तो मैं खा लूँगी। अच्छा, हाँ, फिर कभी खाती थी, कभी नहीं खाती थी। उसको अच्छा नहीं लगता था, बुरा लगता था। तो आपकी मम्मी को भी बुरा लगता होगा ना ये कहाँ कौन-सा धर्म हाँ, वो करने कहती लगी है, "ये है? क्या कर रही हो तू? अच्छा, अभी तू छोटी है, हाँ, अभी बच्चे का शादी करना शादी है, नहीं हुई तो है। ये खाना-पीना छोड़ देगी तो क्या होगा?" हाँ, मैंने कहा, "मेरा भगवान है ना, वो देख लेगा। उसको हुँ। भी करना है सब, मुझे क्या करना है?" सबको। और तक्षशिला में आग लगी थी। हाँ, हाँ। सुना था ना आपने, सूरत में तक्षशिला में आग लगी थी, सारे हाँ, बच्चे यस, जल यस, गए थे। यस। हाँ, हाँ, वहाँ मेरी लड़की जाती थी। अच्छा वो क्लासेस में थी? हाँ, क्लासेस में थी नहीं, वो उस दिन नहीं गई।
ओके। हाँ, तो सब लोगों ने यही बोला था कि उसके बाबा ने उसको बचा लिया। मनीषा अच्छा। बहन बहुत भगवान को मानती है, उसके हाँ, बाबा ने उसको बचा लिया। ये भी अच्छा। अच्छा अनुभव था मेरे लिए, हाँ, क्योंकि सब जल के राख हो गए थे बच्चे अच्छा। में। हाँ, वहाँ अनुभव ऐसा-ऐसा था कि मैं जब तो बेटी सबके क्यों नहीं गई क्लास में उस दिन? उस दिन उस मेरी बहन ने घर बनाया था ना नया, अच्छा, तो उसके यहाँ सारी लड़की आई थी, तो उसने बोला आज के दिन रहने दे। ओके। आज उसके नहीं भेजना है, वो कहते हैं बराबर। मुझे मूवी देखने जाना है। तो मैंने कहा कि नहीं, मूवी देखने नहीं जाना है, आप ट्यूशन जाओ। वहाँ दोनों क्लास थी उसकी, ड्राइंग की भी थी और अलोहा सुना है आपने, गणित का सब कराते हैं, हुँ। वो दोनों क्लास थी। तो उस दिन वो नहीं गई तो वो बच गई, तो सारे लोग कहते थे कि मनीषा बहन बहुत उसके मतलब बाबा सूरत में एक ट्रेजेडी हुई थी जिसमें क्लासेस के बच्चे वहाँ सारे आग लग गई जल थी, गए थे, सब जल गए सारे थे। बच्चे जल गए थे। तो इसके हाँ। साथ में जो हाँ, वो लड़की उनको जाती भी थी। हाँ, नहीं उसके साथ में जो भी हुँ, लोग थे वहाँ वो सब जल गए। अच्छा। शायद कोई भी नहीं बचा था, 1-2 होगी, हुँ, और जो नहीं जाते थे वो तो बच ही गए थे। कितने साल लेकिन पहले हुआ था? वो 4 साल 5 साल हो गए, 4 4-5 साल तो साल। कम से कम हुआ ही है। बहुत बड़ा हुआ था वहाँ पर, हुँ। बहुत बहुत हाँ, ज़्यादा। मैंने सुना था। हाँ। राइट, राइट। अ, वहाँ पर फिर मैं ज्ञान में चल रही तो सब जगह जाती थी हुँ, साथ हुँ, में हुँ। बहनों के मृत्यु प्रवचन के लिए। अच्छा, वो क्या होता है? मृत्यु प्रवचन के बारे में जो सुनाते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा हमारी शरीर जल गया है, आत्मा तो नहीं, नहीं, है नहीं, ही, नहीं। आत्मा एक अजर एक अमर एक मिनट, एक अविनाशी मिनट, है। एक ये मैंने कांसेप्ट सुना नहीं है। हुँ। ये क्या होता है? क्यों क्यों करते हैं और कब करते हैं? ये बताइए पहले। जब इंसान कोई मर जाता है, मतलब जो बीके में आता है फैमिली में, नहीं, तो बीके में नहीं, कहीं ऐसे ही भई कहीं पर भी? हाँ, कहीं अच्छा, पर भी मर जाते हैं कोई, ठीक तो है। मृत्यु प्रवचन के लिए सब बुलाते हैं बहनों अच्छा को। बोला, अच्छा। पर बहनें समझाती है कि भई ओह! कोई गया है तो उसके पीछे रोना नहीं हाँ, है, बराबर। हैं? रोना नहीं है। रोना है तो जैसे रोना हम गरुड़ पुराण समझाते हैं, ऐसे ही हाँ, ये प्रवचन है। हाँ, रोना नहीं है कि वो, क्योंकि वो जब क्या-क्या बच्चे बताते हैं उसमें? सिर्फ़ यही? हाँ, रोना नहीं है, प फिर वो कहते हैं कि ज्ञान सुनो, भगवान को आप ही ना करवाते थे ये? मैं नहीं करवाती थी, आप सुन 1-2 बार मैं उनके साथ गए थे आप? हाँ, मैं जा साथ में जाती थी। फिर एक तो अनुभव ऐसा भी है कि जो वहाँ सब आत्माएँ ऐसे जल के मरी थी। अच्छा, तो एक आत्मा इसकी मम्मी के अंदर आ गई। अच्छा। उसकी तब मैं वहाँ पे हमारे पास में सोसाइटी थी, उसने बोला कि बहन बहन आप इसको शांत करवाओ, क्योंकि मैं इतने इतने दर्द से गुज़री हूँ कि अब वो लोग रोते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ओके। घबराहट होती है। हुँ, हुँ। मेरी आत्मा को शांति के लिए कुछ करवाओ। तो बहनें शांति के लिए शांति का योग करवाती थी, सब कुछ यहाँ हुँ। 2 5 10 मिनट 15 मिनट ज्ञान सुनाती थी, हुँ, ईश्वर हुँ। का ज्ञान सुनाती थी, क्योंकि अच्छा। वहाँ सब लोग आते होंगे, हुँ, आते हैं ना, हुँ। तो बराबर। सब तो एक सुनाती। परिचय भी हो हाँ, जाता है। परिचय भी होता है और मृत्यु के पीछे रोना नहीं है, जो भी करते हैं, उसके पीछे जो करते हैं, वो आत्मा तो शरीर छोड़ के चली गई, आत्मा तो अजर अमर हुँ। अविनाशी है, शरीर छोड़ के गई है, आत्मा तो बराबर। फिर 12 दिन में कहीं पर वो जन्म तो ले फिर लेगी, जन्म लेगी। सब सुनाते थे वो। फिर वो ये मैंने पहली बार ही सुना। मुझे पता ही नहीं कि ब्रह्मा कुमारी ऐसे जाती है। कब से हाँ, चालू किया ये? हाँ, चालू ही है। अच्छा, हाँ, मैं जाती थी तब से तो चालू तब से है, सब चालू है। जगह मृत्यु प्रवचन में जाते हैं, अच्छा, अच्छा। बुलाते हैं और सब। कौन-कौन से प्रोग्राम में जाते हैं? जन्म मृत के वहाँ भी जाते हैं? नहीं, जब किसी का मृत्यु होने वाला है, वो जल पिलाने के भी जाते हैं। अच्छा, जल हाँ, पिलाने जाते हाँ, हैं। जल पिला और ओके, होता भी है कि जल अच्छा। पिलाने के बाद किसी का आत्मा को शांति भी मिल जाती है। हुँ, मतलब उसका देह जो आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है। बराबर, ऐसा अनुभव भी हुआ है कि वहाँ बराबर। भगवान तो है, लेकिन जो पक्के हैं, हुँ, मतलब वो जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्योति बिंदु स्वरूप को मानते हैं उसको, ब्रह्मा बाबा को देख के जो चलते हैं उसका शायद नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो कभी ब्रह्मा बाबा का अनुभव नहीं किया है। ओके। मैं जो या वहाँ पर भी योग करती थी, तो मैं बिंदु स्वरूप ज्योति बिंदु को ही मानती थी। फिर हुँ। ये हाँ, वो बात हमारी रह गई कि आपकी बेटी गई नहीं प्रोग्राम हुँ, में। स्कूल के प्रोग्राम हुँ, क्लासेस में हुँ, गई नहीं और वो बच गई। वो बच गई। बराबर, तो ये आपका ये एक अच्छा अनुभव रहा। बहुत बड़ा अनुभव था वो मेरा, बहुत बड़ा अनुभव था कि सब लोग बोलने खुशी हो लगे। रही होगी कि हाँ, हाँ, देखो फ़ोन बाबा आया ने बचा पहली बार, लिया। हाँ, बाबा ने बचा लिया, क्योंकि थैंक यू, बार-बार थैंक यू बोलने का मन कर रहा था कि बाबा आपने मेरी लड़की को हुँ, बचा हुँ, लिया, हुँ, क्योंकि हुँ। ईश्वर का ही वो था चमत्कार। ऐसे तो हाँ, वो जाने वाली थी और गई नहीं, इसलिए ईश्वर का ही चमत्कार था कि वो बच गई। आपके एक ही बच्चे हैं, 2 बच्चे हाँ, 2 कितने? बच्चे हैं, एक अच्छा, बड़ा लड़का है और एक लड़की है। ओके। लड़का ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, अच्छा। हुँ। तो वो ज्ञान सुनता है नहीं, मतलब वो नहीं बीके का नहीं? सुनता, नहीं।
अच्छा, वो बेटी भी नहीं। नहीं सुनती। मैं सबको सुनाती रहती थी, सबको हुँ। कहती भी थी मुरली सुनने आओ, ज्ञान में आओ, लेकिन कोई नहीं आया। अच्छा। मेरी सास को भी मैं बोलती थी, तो क्या आप जाओ, मुझे नहीं आना। वो स्वामीनारायण हाँ, थे, वो स्वामीनारायण माला थे, पहनती रहती। मानता। हाँ, माला मुझे लगता था कि माला हुँ। फेरने से तो कुछ होगा नहीं, हुँ, हुँ, पर वो हुँ। 1 घंटा 2 घंटा जो भी पहनती, पाप तो नहीं करते हैं ना। अच्छा, तो ज्ञान फिर हमारे बेहद के ज्ञान में कैसे आना हुआ बापू जी के बेहद के ज्ञान में? ज्ञान में मतलब फिर मैंने ये सब खत्म हो गया, बीके का सब खत्म हो गया। फिर मुझे मैं विष्णु पुराण देखती थी, सब सीरियलों देखने लगी, क्योंकि योग हुँ। तो मैं करती थी। फिर मुरली सुनना बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। कौन फिर से साल में आपने छोड़ दिया बीके में? 2019 में। अच्छा, 19 में बंद। हाँ, 2019 में छोड़ दिया। तो वहाँ प्रदर्शनी तो फिर लगती ये थी उसके सब बाद तो जगह। कोरोना आया 20 में, है नहीं ना? को दो 2020 से कोरोना शुरू हाँ, हुआ। कोरोना आया। हाँ, वो प्रश्न बहुत बड़ा था मेरे मन में हुँ। कि कोरोना आया है तो ईश्वर जिस संस्था में आते हैं, वो प्रश्न बहुत मुझे, फिर मैंने छोड़ दिया था। हुँ, वो प्रश्न बहुत मुझे खटता था हुँ। कि अगर भगवान इस धरती पर आकर ज्ञान देते हैं, तो ये लोग डरते क्यों हैं? हुँ, हुँ। मैं नहीं डरती थी। कोरोना में अच्छा, मैंने कभी मास्क भी नहीं पहना है। अच्छा। मैंने कभी कुछ, मेरे साथ तो ईश्वर है, मैं यही समझती कि मेरे साथ तो भगवान है, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बीके वाले सूरत से भाई-बहन हाँ, कुछ सबने सारी संस्थाएँ बंद कर दी। अच्छा। मुरली सुनाने का नहीं, वो जब तो क्लास सरकार होता का था, नियम हाँ, भी वो था। हाँ, हुँ। नियम था, वो इसलिए शायद वो होगा, पर तो डरना कोरोना तो में नहीं है। भाई-बहन वहाँ पे एक्सपायर हुए बीके में, अम, कोरोना में? हुए होंगे, मेरे मेरे अच्छा, आपका सा टच नहीं था हाँ, फिर। मेरा टच नहीं था, वो कोई होगा ऐसा, हुँ, 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 हुँ। लेकिन सबका तो पता नहीं चलता था। तो आपका ये था कि कोरोना में सब बंद कर दिया डर के मारे, तो ऐसा हाँ, डर क्यों? हाँ, ये से ऐसा मन में आया कि जहाँ जिस संस्था में भगवान आते हैं, हुँ, वहाँ का डर क्यों? हुँ। डरना तो नहीं है ना, कि बराबर। जहाँ जिसके साथ भगवान होता है, उसको डरने की बात क्या है? हुँ, मैं नहीं हुँ। डरती थी, इसलिए मेरे मन में प्रश्न आता था बराबर, कि डरना क्या है, जिसके बराबर। साथ ईश्वर है। फिर ये सब हो गया कोरोना के बाद। फिर मुझे लगा कि गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं है, गुरु तो चाहिए, हुँ। क्योंकि वो संस्था में जाने तो के बाद बीके छोड़ने का सॉलिड कारण क्या था? सॉलिड कारण? यही झूठ चल रहा था वहाँ पर। अच्छा, हाँ। ये आपको हाँ, मुझे झूठ से हुँ, नफ़रत थी, और झूठ चल रहा था, जो युक्ति बताते हैं, वो कहते हैं हम युक्ति से चल रहे हैं। अच्छा। 5 अच्छा। हाँ, युक्ति क्या होती है वो मुझे नहीं पता। मैंने सब जगह झूठ देखा। हुँ, बीके आबू 10 दिन पिछली बार लास्ट बार गई थी। सेवा 10 में, हाँ, 10 दिन के वहाँ क्या लिए। आपको ऐसा बुरा लगा? वहाँ एक भाई, समर्पित भाई, उसने बोला, मैंने कहा भाई, मैं तो यहाँ चलो आ सकती हूँ। सब वो कहते हैं कि सबको सेवा की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ कोई सेवा के लिए नहीं आते हैं। तो मैंने वो प्रश्न किया कि भाई, सेवा के लिए तो सब आ सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं है, यहाँ रहने का 2500 रुपया लगता है 5 अच्छा, आप दिन का। सेवा करने जाओ तो भी आपको पैसा देना हाँ, पड़ेगा? हाँ, 2500 रुपया यहाँ रहने का लगता है, और आने-जाने का 2500 3000 लग जाता है। फिर अलग-अलग सेवाएँ दो। हुँ, फिर अलग-अलग सेवाएँ दो, भंडारी में डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो, सब अच्छा। जगह माँगना होता था। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने उस भाई को बोला कि सेवा यह में तो फ्री में बुलाना चाहिए कि आओ, खाओ-पियो, रहो हाँ, हमारे वही पास में उस भाई ने और मैंने इतनी बड़ी संस्था है, उनको पैसे क्या करने हैं 2 वही पल? वही बात मैंने उस भाई को पूछी हुँ, कि यहाँ सेवा में तो सब आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ 2500 रुपया रुकने के लिए लेते हैं, बाद में वो पैसा वहाँ से आने का होता है, और यहाँ तो जो अलग रूम मिलता है या साथ में मतलब साथ में 6-7 जन एक 6-7 साथ में लोग होते का हैं, एक रूम होता बाथरूम है? सब एक होता है। अच्छा, अच्छा। रहने का तो अच्छा है, वो तो कुछ भी हाँ, ऐसा वो तो नहीं है। स्वर्ग है हाँ, वो वहाँ। तो है, खाना-पीना सब अच्छा होता तो है। नीचे जो तलहटी है वहाँ पर या ऊपर हाँ, पांडव में? नीचे-नीचे। अच्छा, हाँ, ऊपर नहीं, नीचे का ही करती थी मैं। ओके, ओके। तो डायमंड हॉल वगैरह है उसी के हाँ, साथ में? हाँ, हाँ, उस वहाँ पे रह जाती। तो उस भाई ने बोला, "बहन, आपको किसने बोला कि हम यहाँ रहने का पैसा लेते हैं अच्छा, सेवाधारियों का?" अच्छा, मैंने कहा, "हमारी बहनें तो लेती है, अच्छा, फिर? बहनें तो पैसा लेती है।" उसने कहा, "नहीं लेते हैं पैसा।" मैंने कहा, "मैं ही दे कर आई हूँ 2500 रुपया।" अच्छा, हाँ, अब तो ज़्यादा हो गया है, पहले तो 2500 था अच्छा। जब मैं जाती अरे थी। राम, राम! तो मुझे मेरे मन में वो बहुत गहरा असर पड़ा कि यहाँ ऐसे झूठ क्यों चल रहा है? यहाँ तो बाबा बाबा हुँ, तो कहते हैं माँगने से मरना बरोबर। बाबा हुँ। वो सिखाते हैं मुरली में कि हो सकता है माँगने वो से लोग वहाँ ना लेते हो पर सेंट्रल वाले उनके नाम पे ले लेते हो, हाँ, वो क्योंकि कहते कोई वहाँ हैं। पे आके तो बात कर नहीं सकता है। हाँ, इतने सारे अनुभव है कि बात मत पूछो। फिर जो मसाले आते हैं, हुँ, मसाले की सीज़न आती है, तो वहाँ बहनें कभी हल्दी लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो सबको बोलते हैं कि आप 1 किलो 2 किलो बाबा के लिए निकाल दो।
अच्छा, अच्छा। तो हमारा तो भाव देने सेंटर का के लिए या अबू के लिए? सेंटर के लिए। अच्छा, सेंटर के हाँ, लिए। तो मेरे मन में यही आया कि सब 1-1 2-2 किलो दे तो 150, 200, 300 लोग हैं, हुँ। तो इतना किलो क्या करेगी? हुँ, 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 यही मन में हुँ। प्रश्न अच्छा, आता था कि इतना ओके। किलो लेके वो क्या करेगी? बेच देते थे वो लोग। हुँ, हाँ, फिर मन में असर तो पड़ेगा क्योंकि मैं वहाँ जाती थी तो मुझे पता है कि हम घर में चलाते तो हल्दी 1 किलो होती है। 1 किलो हल्दी होती है तो पूरा साल चल जाता है 2-3 जनों के लिए। सही बात है। वहाँ भोग लगाते हैं तो पूरा साल में पा 15 किलो 20 किलोज होती है चाय। हुँ, 300 किलो को क्या करेंगे? ये बात भी सही है। वो भी मन में सब आता था। फिर एक बार प्रोग्राम था हुँ, बड़े सेंटर का और हमारे सेंटर का प्रोग्राम था। 5000 लोगों का प्रोग्राम था। कहाँ ये पर था? सूरत में? हाँ, सूरत में हमारे घर के आजू-बाजू में थी एक फार्म हाउस रखा हुआ था। वहाँ से कोई बड़ा बहन या भाई आया था, वो हुँ, हुँ। प्रोग्राम करते हैं। 5000 लोगों का खाना-पीना सब वहाँ था। फिर 2 मतलब 2 बज गए खा सब कुछ मैं सेवा में थी। 2 बज गए वहाँ पर सब प्रवचन सुन के, ज्ञान सुन के सब कुछ पूरा हुआ। फिर 2000 लोगों ने खाना खाया, फिर सब खत्म हो गया। सब पूरा खत्म हो गया, 2 बजे के बाद तो सब भूखे हुए, तो हुँ, सब भूखे चले गए। तब मेरा अंदर से आत्मा कड़कड़ाहट हो गई कि ऐसा क्यों? कि 2000 लोगों का ही खाना बना या 3000 लोग क्या कहाँ खाएँगे? हुँ, स बुरा लगता है। हाँ, बुरा पहले ही कम बुलाते फिर जितना है उतने का ही हाँ, बुलाते। जो हुँ, बड़े सेंटर वाली बहन है वो बड़ा वहाँ मगर 2 रखे हुए होते हैं मटका वगैरह रखे हैं उसमें एक सेंटर जो सेंटर से आए हैं उसको उसमें पैसा डालना है। तो पैसा अच्छा। तो सबने कोई 200 नहीं डालते थे। अच्छा 100-200 कम डालते हैं 500 के ऊपर ही डालते हैं 500 ही डालते हैं। कि खाना होता है तो पर फिर भूखे चले गए सब। हुँ, तब लगा कि ये कैसी संस्था है कि यहाँ पर खाना भी ऐसे मतलब भूखे चले जाते हैं। और पहले हुँ। तो पता चल जाता है ना कि 5000 लोग हैं तो 5000 के लोगों का खाना सबका कितना खाना बनाना बनाना है, वो चाहिए। बड़ी बहन को पता ही होता है। फिर सब भूखे चले गए। मैं जब पीरस रही थी तो थोड़ा-सा दे दो ना, मैं कैसे मना करूँ? सही बात है। हाँ, भूख है तभी तो वो माँगते हैं माँग ना। रहे हैं ना, सही बात है। वहाँ छोटे लोगों का भी बहुत थोड़ा अपमान होता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। हुँ, ये सब सुनते मेरा बुरा अनुभव होने लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ चलूँगी तो मैं भी झूठ बन जाऊँगी, तो फिर इसलिए हुँ। छोड़ दिया। फिर फिर बापूजी का ज्ञान कैसे मिला? बापूजी का ज्ञान मिला पहले तो हम भावना बहन है मेरे साथ, वो हाँ जी, हम चारों है। भावना बहन, भक्ति बहन, वो संगीता बहन हाँ, सब चारों साथ में है। हम एक गुरु के पास गए थे। अच्छा। वहाँ तो इतनी सारी नेगेटिविटी बीके देखी। छोड़ने के बाद? हाँ, बीके गुरु के पास गए। उस भावना बहन ने कहा कि वो गुरु बोलते हैं कि मेरे अंदर विष्णु है, मैं विष्णु का अवतार हूँ। तो अच्छा, मैंने अच्छा। सोचा होगा, चलो देखने चलते हैं तो वहाँ पता नहीं क्या होगा, तो हुँ, वशीकरण हो या कुछ नहीं पता है। लेकिन सब ऐसा होता था, तो मुझे तो अंदर से ही अच्छा नहीं लगता था, फिर भी मैं जाती थी। अंदर से ऐसा होता था कि यहाँ अच्छा नहीं है। ये ज्ञान अच्छा नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है। मुझे वो बार-बार प्रश्न उठता था। 1, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने गई, फिर अंदर से कुछ अच्छा नहीं लगता है। वहाँ का वातावरण, वहाँ का खाना-पीना, वहाँ का वो सत्संग, सत्संग में जाती थी, तो सत्संग भी नहीं अच्छा है। वो गुरु ऐसे है कि किसी का कैंसर मिटा देते अच्छा, हैं। 1-2 अरे वाह! बहनें ऐसी कि एड्स भी मिटा दिए हैं। अच्छा, तो मुझे लगा यहाँ कुछ होगा। फिर मैंने धीरे-धीरे वो सब महसूस तो किया, लेकिन एक दिन भावना बहन ने मुझे बापूजी का वीडियो भेजा। हुँ, तो मैंने सुना। बापूजी का वीडियो सुनते मुझे इतना गहराई में आ गई मैं, मतलब उसका इतना प्रकाश दिखने लगा। जब हुँ, भी योग में बैठती हूँ, तो बापूजी का इतना बड़ा प्रकाश आता है। मैंने बीके में भी कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। हुँ, हुँ, फिर मैंने सोचा इतना ज्ञान बापूजी दे रहे हैं, तो ये कोई साधारण नहीं है। हुँ, बापूजी कोई साधारण नहीं है, इसीलिए मैंने ये जितना हो सके उतना 2 बार 3 बार योग में बैठती थी, पूरा ज्ञान सुनती थी, पूरा दिन यही करती थी। हुँ, हुँ, थक जाती थी, सो जाती थी क्योंकि पूरा दिन मैं अकेली हो रहती हूँ घर हुँ, पर, तो वो मौका मुझे मिल जाता था हुँ, कि पूरा दिन ज्ञान सुनूँ। हुँ, इतना अच्छा लगना, फिर मन में ऐसा विचार आया कि ये ज्ञान है, ये हद का कोई ज्ञान नहीं दे सकता। ये ऐसा ज्ञान वो बेहद का ज्ञान है, ऐसा हुँ, ज्ञान कोई दे नहीं सकता। क्योंकि मुझे तो विष्णुपुरी का भी नहीं पता था
कि ऊपर क्या हुँ, है। 7 लोक का भी नहीं पता था कि नीचे बापूजी ने 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे का ज्ञान दिया है। तो हुँ, वो तो बीके में भी किसी के पास नहीं है। बराबर। फिर बापूजी का जैसे-जैसे मैं ज्ञान में चलने लगी वो अनुभव होने लगे। फिर एक दिन बहुत सिर दर्द हो रहा था, तो बापूजी को प्रार्थना की कि मैं तो बेटी हूँ, आपको आप ही मुझे पावर दे दो। हुँ, मैंने माँग ली, मुझे नहीं पता है माँगना नहीं माँगना वो तो नहीं है, हुँ, मैं कभी कि कोई भी चीज़ मैं माँगती नहीं थी, लेकिन उस दिन हुँ, पता नहीं और आधे घंटे योग में बैठने के बाद मेरा सिर एकदम हल्का हो गया। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ज्ञान इतना गहराई से सुनने लगी। बहन ने भेजा था जो सब कुछ। हुँ, बापूजी का ज्ञान मुझे सबसे सबसे अच्छा लगा। क्योंकि इतना ज्ञान तो किसी ईश्वर के बिना कोई दे नहीं सकता। सही है, क्यों बिल्कुल बीके सही मैं है। जाके आई हूँ इसीलिए मुझे सब पता है कि हुँ, इतना गहराई से ज्ञान विष्णुपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, शिवपुरी मतलब उसके ऊपर का जितनी कलाओं का जो ज्ञान बापूजी ने दिया है, सब कुछ तो याद नहीं रहता फिर भी सही है। हाँ, ज्ञान जितना अनंत दिया है, ब्रह्मांडों का ज्ञान अनंत बापूजी ने ब्रह्मांडों दिया का है। ज्ञान बापूजी ने दिया है। हुँ, इतना कोई साधारण और आपने जो शास्त्र पढ़े थे उसके साथ ये सेट भी हो रहा था, मैच हाँ, भी हो रहा था। हाँ, हाँ, बापूजी ने कहा ना कि वो ज्ञान हुँ, में वो जब साधु संत थे, तो कितने सालों-सालों तक वो पूजा करते थे और हुँ, मेरी अंदर से खोज भी थी। मैं बात भी ईश्वर से करती रहती थी कि हुँ, आप कहाँ पर हो? मुझे आपसे मिलना है। कहाँ पर हो आप? हुँ, मुझे मिलना है। क्या आप हिमालय में हो? तो मेरे पति को भी मैं बोलती थी, मैं थोड़े दिन हिमालय में चली जाऊँ। मुझे अच्छा। ईश्वर को ढूँढना है, वो किसी के अंदर तो होगा ना, कहीं पर तो हुँ, होगा ना। इसलिए सब तलाश तो थी ईश्वर को मिलने की। तो अभी कितना समय हुआ बापूजी का ज्ञान सुनते-सुनते? 6-7 महीने हुए होंगे, 6 6-7 महीने महीने, पक्का। बराबर। हुँ। तो 6 महीने से आप बापूजी का ज्ञान हाँ, सुनते क्या ज्ञान सुन हैं और रही हूँ। हमारा लाइव मेडिटेशन के प्रोग्राम भी हाँ, अटेंड साक्षी करते दीदी हैं। का मैं बहुत साक्षी दीदी का मैं करती हूँ मेडिटेशन अच्छा, हर रोज़। बराबर। लेकिन जो मेडिटेशन में अनुभव होते हैं वो मैं कभी बीके में नहीं कर सकती थी। हुँ, नहीं किया है मैंने, यहाँ इतना तो अनुभव हो 5 रहा साल है। वहाँ पे रहे तो क्यों ऐसा क्या ऐसी कमी लगी कि नहीं हुआ? क्या मेडिटेशन में क्या ऐसा कमी थी कि वहाँ नहीं हुआ आपको? वहाँ जाती थी तो मैं सुबह साढ़े 3 बजे उठती थी, साढ़े 3 बजे वहाँ सब उठ जाते हैं, मैं भी उठ जाती थी। तो सब भीड़ में मुझे अच्छा नहीं लगता था। ओके। जो वहाँ कमरा है, वहाँ कहते हैं बहुत पावर आता है, जो भी हो वहाँ बैठ के करना है। मुझे वहाँ नहीं अच्छा लगता था, मैं गार्डन में अकेले जहाँ कोई भी नहीं है, वहाँ अकेले बैठ के मैं योग करती थी। सुबह में मुझे अनुभव होता था कि ईश्वर का प्रकाश आ रहा है, ईश्वर ईश्वर का जो भी आता है, वो आता हुँ, है मुझे। सब कुछ आता है। फिर एक बार मेरे पास एक दीदी आई तो उसने भी बोला कि दीदी आपके पास तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके आपके ऑरा बहुत अच्छे हैं, मुझे शांति मिल रही है, वो हुँ, रो रही थी, कुछ दुःख होगा। उसने हुँ, सारी बात भी बताई, मैंने सब कुछ समझाया कि ईश्वर को मानने से क्या होता है, वो सब समझाया। फिर वहाँ वो एक बार मुझे इतना गहरा ध्यान लगा था कि कभी भी नहीं लगा है। फिर जो ज्ञान तब लगा था ना, वो ध्यान वो लगा था ना, वो भी बापूजी के ज्ञान में आने के बाद वो सब हर रोज़ लगने लगा। हुँ, प्रकाश दिखने लगा, जैसे मैं सोचती हूँ कि बापूजी मेरे सामने है और मुझे पावर दे रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक पावर मेरे अंदर आने लगता है, वो मैं महसूस खुद कर सकती हूँ। राइट। तो अभी सब जीवन से डर खत्म हो गया? अब कोई डर भय नहीं है, खत्म? कुछ भी नहीं है, नहीं, डर बिल्कुल नहीं है। ओके। और जीवन में और कहते हैं ना कि आपका अब जीवन का लक्ष्य क्या है आगे? बस ईश्वर को मिलना था, मिल लिया, अब मुझे तो ईश्वर ही को ही पाना था, तो वो पा लिया है। अब आगे औरों को आप क्या संदेश देंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि बापूजी ही है, जो ईश्वर का रूप लेकर इस धरती पे ईश्वर ही है, बापूजी हुँ, ईश्वर ही है और यहाँ आए हैं और हमें समझा रहे हैं कि आप आत्म स्वरूप में रहो। अब वो जो होने वाला है, हुँ, जो बापूजी हमें सावचेत हुँ, कर रहे हैं कि अब जो समय आने वाला है, वो बहुत खराब समय आने हुँ, वाला हुँ, है। हुँ, हुँ, तो हमें सबको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप ज्ञान सुनो, समझो, फिर बापूजी जो कहते हैं उसको अपने अंदर उतारो। मेरा तो यही संदेश है कि मैंने जो अनुभव किया, वो आप सब लोग कीजिए। जी, तो बहुत स बहुत बहुत ही यहाँ बहुत शांति भी मिलती है। मैं अभी आश्रम में आई थी, तो मुझे आश्रम में भी इतना आप यहाँ शांति पहली में बार आए ना? हाँ, यहाँ मैं पहली बार अच्छा, आई पहली हूँ। बार आए हैं। ये ऐसी मतलब ऐसी शांति और इतना यहाँ कोई एक-दूसरे के साथ कुछ ऐसा नहीं है। जब मैं हुँ, बीके में जाती थी तब भी ऐसा लगता, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे सब कुछ इतना अच्छा लगने लगा कि कोई हुँ, मतलब यहाँ बेहद की शांति है। हुँ। तो
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने बहन जी ने हमारे साथ शेयर किया और वाक़ई में हर एक आत्मा का एक अपना अनुभव होता है। ये जो अध्यात्म की जर्नी है, हर एक की अलग होती है। पिछले जन्म में जहाँ रुके थे वहाँ से आगे बढ़ना होता है। स्व-परिवर्तन का बापूजी ज्ञान देते हैं तो हर एक व्यक्ति अपने संस्कारों को बदलता है। तो समय लगता है जैसे बहन जी को 6 महीने के अंदर आपको ये देखने को मिला। बापूजी पिछले 27 सालों से ज्ञान दे रहे हैं, तो कोई 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल से आ रहे हैं। कइयों को हुआ है, कइयों को नहीं हुआ है, सभी अभी पुरुषार्थी हैं। तो यही है अपनी-अपनी पुरुषार्थ का ये फल है, अपने ज्ञान का ये फल है। हम जितनी धारणाएँ मतलब अपने विचारों से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, उतना ही हम अपने ऊपर उसका असर दिखता है। तो ख़ैर ये तो परिवर्तन का पुरुषार्थ है, हर आत्मा को खुद को ही करना है। तो और कुछ बताना चाहेंगे जो मैंने आपको ना पूछा हो? कि बता दिया सब? हाँ, जो मेरी लाइफ़ की जर्नी थी वो तो मैंने बता दी, पर बता मैं दिया। यही कहना चाहूँगी कि अब जो भी ईश्वर को पाना चाहते हैं, जी, जी। वो भटकना बंद करें और बापूजी का वीडियो सुनें ताकि हुँ, सबको संदेश मिल सके। बिल्कुल, इतना ज्ञान गहराई से बापूजी देते हैं, सबको वो बचाना चाहते हैं मतलब वो अपने साथ लेने के लिए आए हैं। तो बिल्कुल, हमको ज्ञान सुन के उसके जो मार्गदर्शन दे रहे हैं वो सब सुनना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सभी दिव्य आत्माएँ आप सबसे रिक्वेस्ट है जैसे बहन जी ने भी कहा कि सभी लोग अपने आत्मा के पुरुषार्थ के ऊपर फ़ोकस करिए, आगे बढ़िए और विश्व की कई आत्माएँ अभी वेट कर रही हैं इस ज्ञान का कि ये ज्ञान उन्हें भी मिले। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने अनुभव भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ बापूजी की यूट्यूब चैनल पर और मॉर्निंग में साक्षी करवाती है 5:30 से साढ़े 6 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पर। तो बने रहिए हमारे साथ और बहन जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जी, धन्यवाद। आपका बापूजी का, यस, साक्षी दीदी का सबका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। जी। तो बने रहिए हमारे साथ पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। परम महाशांति, बेहद की परम परम महाशांति। महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो बोलो परम शांति Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की